पुर साहब, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन ये बताएं कि अब ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान में जैसे मसाइल हैं, KPK पे भी वैसे मसाइल हैं, बल्कि वहाँ पे टेररिज्म के आजकल ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर 2 दिन से आ रहे हैं, आपके पास पूरा एक हुकूमती मशीनरी मौजूद है, अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती आप यहाँ पे ना आएँ, जब तक मसाइल हल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वहाँ पे भी बैठ के कर सकते हैं और दूसरे सूबे का मसाइल भी दे सकते हैं, आप फिर यहाँ बगैर इजाज़त आते किस लिए? बात यह है, मैं आपको बताऊँ एक बात, जो मेरी मुलाकात ना छोड़ने की वजह क्या है, वो ये है कि मेरी मुलाकात इसलिए नहीं छोड़ते कि इनका एक मकसद चल रहा है कि पार्टी तकसीम हो। पार्टी के अंदर जो बयानिए बनाने वाले लोग इन्होंने छोड़े हुए हैं, जिनका आप जिक्र करते हैं ना कि PTI से आप हर एक को नथी कर देते हैं, ये तो आपको क्या पता हो PTI है कि नहीं है, आपको क्या पता हो किसके एजेंडे पे काम कर रहा है, हमें पता है ना। तो उसमें ये बेसिकली वो गलत बयानिए बनाकर पार्टी को कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो जब पार्टी कमज़ोर हो रही है, फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा इन्हीं का हो रहा है जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से मैं पहले आया, 3 दफ़ा आया, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। खान साहब बार बार कह रहे हैं मुलाकात के लिए, लेकिन आप जरा एक तसल्सल देखें, एक सीरीज ऑफ इवेंट है। मेरी मुलाकात बंद हुई, एक माइनर मिनरल बिल के ऊपर एक शोशा छोड़ा गया, जिसका मेरे माइनर मिनरल बिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें बलूचिस्तान में क्या था, पंजाब में क्या था, सिंध में क्या था, मैं जिम्मेवार उसका नहीं हूँ, मैं अपने सूबे का जिम्मेवार हूँ। मेरे वाले में किसी किस्म का कोई इख्तियार की बात थी, ना ही उसमें किसी को इख्तियार देने की या अपना इख्तियार किसी के हवाले करने की बात थी। लेकिन वो हो गया, कंट्रोवर्शियल हुआ, उससे क्या हुआ, तनकीद इन्होंने कराई, उस तनकीद से इनको फ़ायदा हुआ, हमारा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर आपका नंबर 2, उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि हमारे ऊपर एक और आएगा। खान साहब ने कहा कि चूँकि खान साहब पार्टी के सरबराह हैं, उनकी हुकूमत है कि बजट से पहले, बजट पेश करने से पहले मुझे ज़रा उस पर बताया जाए। इन्होंने जानबूझ के नहीं छोड़ा, 1.5 महीने वही एजेंडे वाले, वो जी बजट पेश नहीं करना, वो बेवकूफ़ हो, अक्ल के आ रही हो, अगर बजट पेश नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा, उसके जो रिपरकशन है वो क्या है? अगर मुझे खान साहब कहे, खान साहब का इख्तियार है, खान साहब की हुकूमत है, वो इख्तियार खान साहब के हाथ में रहना चाहिए। खान साहब कहे ख़त्म करो, 1 मिनट की बात है, अभी ख़त्म। लेकिन टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होने का तो कोई जवाब नहीं बनता ना। खान साहब हुक्म ये तो नहीं था कि आप हुकूमत फारिग हो जाए तो हो जाए, आप ना करो। फिर पास होने पर 1.5 महीना ये काम चलवाया, उस पर क्या हुआ, मेरे पे तनकीद कराई जा रही है बार बार उस पर। फिर उसके बाद आपका आ गया सेनेट इलेक्शन, उस पर फिर यही बकवासियात कि अपने नाम दे रहा है, पता नहीं किसके नाम दे रहा है, खान ने और नाम दिए, हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं। अभी मैं खुल के बात करता हूँ, एजेंडे वाले भी हैं, कुछ नादान हैं और कुछ मुनाफिक हैं, ये तीनों हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था, वही नाम थे, खान साहब ने कह दिया ना वही नाम है। आपकी जमात में भी मुनाफिक मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। आप किस कैटेगरी में? उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर वो चीज़ सामने आ गई। अब उसके बाद ये बाजोड़ में जो हो रहा है अभी, उसे मैं आपको बता दूँ। देखें, सूबे के इस वक्त हालात हैं, उसमें आपको अंदाज़ा है कि आए रोज़ जो है वहाँ पर मुकाबले में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, मेरी प्रोफेशन के लोग शहीद हुए हैं, उन पर हमले हुए हैं। कुरम में मैंने अमन कायम किया है, शुक्र है 5 महीने से अमन है ना, 103 साल का मसला था, शुक्र है अमन है ना। उसमें मेरे डिप्टी कमिश्नर, उसमें मेरा जो है शरीर जख्मी हुआ, उसके बाद हमले हुए, मेरे पुलिस वाले शहीद हुए, उसमें हमने कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए अमन कायम करने के लिए, ऐसे अमन कायम नहीं हुआ। उसके बाद आप ये देखें कि बाजोड़ में काफ़ी अर्से से टारगेट किलिंग शुरू है, और ये कब से शुरू हुई, इलेक्शन से भी पहले से। और रियान ज़ेब को किया गया शहीद, उसके बाद फॉलोड बाय JY के लोग शहीद हुए, JY के जलसे पे हमला हुआ, उनका अमीर शहीद हुआ, फिर हमारे एक्स सेनेटर साहब वो उसमें उसको टारगेट किलिंग की, वो शहीद हुए, उसके बाद फिर मौलाना खान ज़ेब शहीद हुए। तो मतलब एक ये प्रोसेस चल रहा था। मेरा AC जो है उसको शहीद किया गया, मेरे तहसीलदार को शहीद किया गया, पुलिस वाले शहीद हुए, आर्मी का जो एक रास्ता है वहाँ से, देखें टेक्निकली समझे एक बात को, आर्मी की जो चेक पोस्टें हैं वो पूरे 22 किलोमीटर पे है, लेकिन उन सब के लिए रोड नहीं है। 50 चेक पोस्ट को, 60 चेक पोस्ट को, 100 चेक पोस्ट को एक रोड जाता है, और उसके बाद उस रोड से आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनके लिए जो वहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे चेक पोस्टों के ऊपर। अब उसमें ये भी एक मेन आर्टरी है जहाँ से वो चेक पोस्ट है, उसके ऊपर 2 दफ़ा हमला हुआ आर्मी के ऊपर, शहीद हुए दर्जनों बंदे उनके। उसमें ज़ाहिर बात है वो हमला करते हैं, वो जवाब देते हैं, और आबादी भी कोलोनियल डैमेज होता है, कोलोनियल डैमेज हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। उसके ऊपर वहाँ के लोगों ने खुद बैठकर इन हालात को देखते हुए कोलोनियल डैमेज कौन बर्दाश्त कर सकता है, उन्होंने खुद जो है बैठकर सूबाई हुकूमत का कोई नोटिफिकेशन दिखाया आप कि हमने किया ऑपरेशन का, असम्बली का दिखा दें। उन लोगों ने खुद बैठ के फैसला किया कि हमारी अब इस तरीके से ये तो हो नहीं सकता ना, ये लड़ाई हो रही और लड़ाई में हमारे लोग उसमें आम शहरी शहीद हों, कि अब इन एरिया को क्लियर करना जरूरी है। उसमें एक मखसूस एरिया के अंदर खुद बैठ के आपस में एक प्लान बनाया उन्होंने, और वो प्लान जो बनाया तो वो जो उनके पासून का उनका ही मुकर्रर करदा जिरगा था, उनके लोगों ने बनाया।
کہ ہم یہ ایریا خالی کرتے ہیں اور آپ ہماری جان چھڑائیں، ان کو نکالیں یہاں سے. اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقریباً 8 اور 5 13 گاؤں 8 گاؤں جا چکے ہیں، باقی 5 جا رہے ہیں، راستے میں ہیں اس وقت. وہ واپسی کا عمل شروع ہے، اس پہ ایریا بھی کلیئر ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک وہ بیانیہ کہ جی صوبائی حکومت جو ہے وہ آپریشن کروا رہی ہے. کوئی نوٹیفیکیشن مجھے دکھا دو، اسمبلی کا دکھا دو، کابینہ کا دکھا دو، حکومت کا دکھا دو. تو یہ خان صاحب کو میں نہیں ملوں گا تو فیوچر وہاں پہ بن رہی ہے تو مجھے اب نہیں ملنے دے رہے، اسی لیے اس سے میں ڈیمیج ہو رہا ہوں، مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر یہاں پہ ہمارے والے کہتے ہیں والی امین کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں. اچھے تعلقات ہیں، آپریشن میں آپ کی 5 مہینے سے ملنے نہیں دے رہے ہو. ادھر اتنے بڑے بڑے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں کہ میں خان صاحب کو ملوں، ان کو بتاؤں، ان سے بات کروں، ان کو سمجھاؤں، لیکن میرے نہ ملنے سے میرے اوپر خواہ کی تنقید ہوتی ہے اور مجھے ملنے یہ میرے خیر خواہ ہیں. یہ اچھے تعلقات کا نتیجہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے پارٹی کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا ہے. میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ بھائی فوکس ہو جاؤ. جس راستے پہ آپ کو انہوں نے لگایا ہوا ہے، آپ کو یہ تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں اور اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. ادھر فوکس ہو جاؤ. ایک ہی ہمارا فوکس ہے عمران خان کی رہائی اور ایک ہی فوکس ہے حقیقی آزادی. اس ملک کے آئین کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، اس ملک کے ہم نے قانون کی بالادستی کرنی ہے اور اس ملک میں انشور کرنا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن نہ ہو، انسانوں میں انصاف ہو. یہ ہماری ایک تحریک ہے، اس کی ہم جنگ کر رہے ہیں. یہ میں کیا کر رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، انڈیویجول باتوں میں لگے رہو گے. انقلاب کبھی ایسے نہیں آتے. انقلاب آتے ہیں کلیکٹیو سوچ سے. آپ نے کلیکٹیو سوچ اور مقصد کی سوچ کرنی ہے، تب آتے ہیں. آپ اس پہ لگایا ہوا ہے، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے متحد ہو کر اپنا پورا رول پلے کریں، پورا زور لگائیں. باقی کامیابی اللہ دیتا ہے. علی بھائی آخری سوال، اس آپریشن کو آپ کی مورل سپورٹ موجود ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ 27 کو جلسہ ہے پشاور میں. اب سب نے فوکس کرنا ہے اس کے اوپر. ہیوج جلسہ، بڑی عوام، بڑا پیغام. عمران خان کا ایک بڑا پیغام جانا چاہیے پوری دنیا میں، اور ان کو بھی جانا چاہیے کہ جو اس دنیا کو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر تو عمران خان کی سپورٹ نہیں ہے، وہ بڑی عوام سے وہ ظاہر ہوگی. تو اس پہ فوکس کرو. لیکن اس سے فوکس ہٹا ہوا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، عمران خان کے جو احکامات آتے ہیں ان کے مطابق ہم ان کو پابند نہیں کرنے کے. یہ ہم پابند ہیں کہ ہم وہ کریں گے، لیکن وہ کس طرح ہم کر رہے ہیں جب خان صاحب کو بتائیں گے نہیں، کہ خان صاحب سے رہنمائی نہیں لیں گے، کہ خان صاحب کا انپٹ لے کے اس کے اندر انپٹ ڈال کے مزید بہتر نہیں کریں گے، تو کیسے بات آگے چلے گی؟ وہ یہ چھوڑ نہیں رہے. اور یہ ظلم آپ کے سامنے ملٹری آپریشن کو آپ کی مورل سپورٹ حاصل ہے؟ میں کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں کسی آپریشن کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں اس پالیسی کو سپورٹ کرتا ہوں. میں ایک پالیسی کو سپورٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد بحال کرو، لوگوں کو ساتھ لے کے چلو، لوگوں کو ساتھ لے کے چل کے مذاکرات کرو، افغانستان سے مذاکرات کرو، اور اس کینسر کو جو ہے جڑ سے اکھاڑو. کیونکہ یہ ناسور آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے. وہ ہمارے بندے مارتے رہے اور ہم مذاکرات کریں. نہیں، ہم بھی ان کے بندے نہیں مار رہے. کیا فگر دیکھیں کتنے مارے ہیں ہم نے؟ وہ ذرا فگر بھی دیکھ ڈیلی ہمارے 40 سے 50 لوگ شہید ہوئے. یہ فگر غلط ہے. میں انٹرنل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. اس وقت جب سے ہماری حکومت آئی ہے